देखिए आज हम करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर। कौन से मेथड से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, उसके फैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं वो बताऊंगा। मेथड हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ये मेथड है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके और हम उसके फैक्टर करने सीखेंगे। सबसे पहले एक फैक्टर के बारे में जानते हैं, भाई फैक्टर होते क्या हैं, फिर क्वाड्रेटिक क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है, इनके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टर के बारे में। जैसे फैक्टर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर 15 ले लिया बेटा, इसके 2 फैक्टर मैं आराम से लिख सकता हूँ। क्या क्या फैक्टर है? 3 और 5। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 15, तो इसका मतलब ये 3 और 5 इसके फैक्टर हैं। किसके? 15 के 3 और 5 क्या है बेटा? फैक्टर। ऐसे ही अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x इंटू एक्स, तो x इसका x इंटू एक्स दोनों के दोनों फैक्टर हैं। ऐसे ही मैंने लिख दिया, मान लो x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास क्या मल्टीप्लाई आएगी बेटा? एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 3x, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 2x, और इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस के 6। आई बात समझ में? तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। क्या बन गई बेटा? इसके अंदर है टोटल 4 टर्म। अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर लूंगा बीच वालों को, ये हो जाएंगे हमारे पास 3 टर्म। क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जिसके हमें ऐसे, इससे ये निकालना आसान है। 2 चीजें मल्टीप्लाई में बेटा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाना आसान है। अब क्या आप लोग इससे ये और इससे ये बना सकते हो क्या? वो चीज सीखनी है अपने को। क्या सीखना है, समझ में आया? इससे ये बनाना आसान है, इससे ये बनाना आसान है, इससे ये कैसे बनाएंगे, इससे ये कैसे बनाएंगे, उल्टा सवाल कैसे करेंगे, समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? तो फिर उससे ये फैक्टर आ जाएंगे। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई से आया समझ में? ये चीज सीखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? करना क्या है हमें, ये क्या क्या बोला है मैंने, क्यों सिखा रहा हूं? पहले तो बताया आपको फैक्टर क्या होते हैं, फिर उसके बाद बताया क्वाड्रेटिक क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें x की जो पावर है, यानी वेरिएबल की जो पावर है, मैक्सिमम 2 हो। मैक्सिमम कितनी हो? 2। तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और यहाँ 0 है, x की पावर 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक। समझ में आ रही है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, इससे ये कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्प्लिटिंग मेथड सीखने से पहले आपको सबसे पहले 4 टर्म का ही आराम से आपको चीज़ आ जानी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया बेटा माइनस का 5x और प्लस का 7x, और उसके बाद मैंने लिख दिया बेटा माइनस का 35। माइनस का क्या लिख दिया? 35। ठीक है, अब पहले 2 ले लो और आखिरी वाले 2 ले लो, इन दोनों से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो। 4 टर्म है ना बेटा? 4 टर्म है, तो पहली 2 ले लो और फिर अगली 2 ले लो। उन दोनों से कैसे कॉमन लेंगे? इन दोनों में से x कॉमन आएगा बेटा, अंदर बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में से 7 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x माइनस 5। अब x माइनस 5 दोनों के हैं, x माइनस 5 बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा बेटा x प्लस 7। अंदर बचेगा क्या? x प्लस 7। तो ये अगर ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर, एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल थी 0 के इक्वल अगर मुझे निकालने है, तो इसका मतलब x के जीरोज निकालो, इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल रहा हूँ मैं, जो इसको 0 कर देंगे। एक बार ये 0 लिख दो, एक बार ये 0 लिख दो, लेकिन फैक्टर गए तो इतना ही छोड़ने आने चाहिए बेटा। बताओ फैक्टर समझ में आया क्या? फैक्टर अगर पूछे ना तो उसमें फिर इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जीरोज अगर पूछे तो फिर इक्वल टू 0 लिख के हमें सोल्व करना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बताओ, इसके 4 टर्म थी, पहले 2 में से कॉमन लिया, आखिरी वाले 2 में से कॉमन लिया, फिर 4 टर्म की वजह बन गई 2 टर्म। कितनी टर्म बच गई बेटा? एक ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई। देखो पहले 4 टर्म थी, 1 2 3 4, अलग अलग टर्म प्लस माइनस के निशान अलग अलग करते हैं। फिर बन गई 2 टर्म, एक ये टर्म पूरी और एक ये टर्म पूरी। इन 2 टर्म में फिर से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो फिर से इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 7।
जैसे ही मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो यही चीज आएगी। तो अंदर जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आना है उससे किस किस की मल्टीप्लाई कराई ये पता करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। आई बात समझ में बेटा? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे ये वाला फैक्टर करना आ गया तो इस क्वेश्चन को अगला ये की बजाय इसकी बजाय ये भी दे सकता था। आया समझ में? भाई बताओ, प्लस का 7x और माइनस का 5x मिलके बताओ कितने होंगे? माइनस का 12 तो नहीं होंगे ना? प्लस या माइनस का 12 तो नहीं होंगे ना? कितने होंगे? प्लस के 2x। क्यों? एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट कर दो और जो बड़ा है उसका निशान लगा दो, तो x² प्लस 2x। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है बेटा? सेम ही तो बात है। ये रकम आ जाए तो इससे ये कन्वर्ट करना है, फिर ये करना है ना। तो मतलब 2x को कैसे तोड़ें कि 35 मल्टीप्लाई आ जाए? तो पता कैसे करेंगे? देखिए, इस बीच वाले को तोड़ने को तो मैं बहुत सारे तरीकों से तोड़ सकता हूँ। 2x को कैसे कैसे लिख सकता हूँ बताओ भाई? 2x को तो मैं 10 - 8 भी लिख सकता हूँ, 10x - 8x लिख सकता हूँ ना बेटा? बोलिए। 2x को तो लिखने को मैं 5x - 3x भी लिख सकता हूँ। अरे बोलिए। तो प्लस के 2x को और कितने तरीकों से लिखता हूँ? 12x माइनस में 10x लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे पास तरीके बहुत है 2x को लिखने के, लेकिन ऐसा तरीका लेना है जो मल्टीप्लाई 35x² आए। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस के 35x²। क्या बताया बेटा? माइनस के 35x²। आई बात समझ में? माइनस के 35x²। बताइए, चीज समझ में आई क्या? तो वही तो ढूंढने हैं अपने को कि भाई माइनस का 7 और माइनस का प्लस का 5 कैसे लिखेंगे, अब प्लस का 7x माइनस का 5x कैसे लिखेंगे। तो वो चीज़ देखने के लिए आपको सुनो खुद से तोड़ना पड़ेगा, बीच वाले को के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, बस वो टूट के लिखा जाए। और लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे लिखो कि मल्टीप्लाई उनकी माइनस के 35x² आए। तो 7 और 5 सबसे बेस्ट है। 7 में से 5 गए 2 और 7 5 जा 35। समझ आ रहा है बेटा? तो यहाँ से क्या लिखेंगे? x² प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस के 35। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम। क्या इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा? x + 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस के 5x + 7। बताओ भाई, अभी दो टर्म फिर से आ गई। अब बताओ इसको x + 7 इंटू में x - 5 फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया? एक और देखो, x² माइनस के 5x प्लस के 6। ये देखिए, x² माइनस के 5x प्लस के 6। रिजल्ट चाहिए मुझे प्लस का 6x²। रिजल्ट चाहिए मुझे किसका? प्लस का 6x²। 6x² तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तोड़ना किसको है? 5 को। अब 5 को तोड़ने के लिए 6 - 1 भी लिख सकता हूँ और 3 और 2 लिख सकता हूँ। 3 + 2 भी लिख सकता हूँ, 6 में से 1 माइनस भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे रिजल्ट देखो क्या चाहिए? प्लस का 6x²। तो दोनों की मल्टीप्लाई ऐसी करो कि प्लस का 6x² आए। तो 3 और 2 लेने में फायदा है, 6 और -1 लेने में फायदा है। 3 और 2। बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि x² 5x को तोड़ना है बेटा, माइनस के 3x - इन 3 टर्म की बीच वाली की 2 टर्म तोड़ लो। ये एज इट इज लिखना है, 6 एज इट इज लिखना है। बस माइनस के 5x को खोल के लिख दो। माइनस के 5x को क्या करके लिख दो? खोल के। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा तो ले लो x इंटू में x - 3 और माइनस में 2 इंटू में x - 3। अब यहाँ से x - 3 और x - 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? x - 3 x - 2 इसके फैक्टर हो गए। क्या हो गया बेटा? इसके फैक्टर। हमें पॉलिनोमियल के फैक्टर ही सीखने थे अभी तो। जीरोज बाद में सिखाऊंगा, पहले फैक्टर करने। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना एक आधा और देखते हैं इसके। बताओ x² माइनस के 5x माइनस के 6 क्या क्या फैक्टर बनाओगे? बताओ। 3 और 2 सही रहेंगे या 6 और 1 सही रहेंगे? सोच के देखो कौन सा प्लस का लेना है, कौन सा माइनस का लेना है। एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। निशान देखो, मल्टीप्लाई कितनी चाहिए? माइनस के 6x² चाहिए। माइनस के 6x² चाहिए। माइनस के 6x²। किस किस को तोड़ें कि माइनस के 6x² मल्टीप्लाई आए? तो देखो 3 और 2 ले लिए, बीच में 5x भी तो बनाना है ना। 3 और 2 ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? माइनस के 3 माइनस के 2 अगर ले लिए, माइनस के 5 तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई तो प्लस के 6x² आएगी। तो ये वाले फैक्टर गलत है। कैसे गलत हुए समझ में आया बेटा? अगर यहाँ प्लस का निशान होता ना तो फिर -3 और -2 सही थे। आया समझ में? भाई जो ऐड हो गए माइनस के 5x तो हो गए, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई तो माइनस के 6x² नहीं आई, प्लस के 6x² आएगी ना।
आया समझ में? हाँ, तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसको तोड़ना पड़ेगा माइनस के 6x प्लस का 1x। माइनस के 7x तो नहीं कर दोगे इसको? माइनस के 6 प्लस का 1x कितने हो गए? माइनस के 6x प्लस का 1x कितने हो गए बेटा? माइनस के 5x और माइनस 6 एज इट इज। समझ में आया बेटा? देखो माइनस के 5x को तोड़ना था, इन दोनों में तोड़ दिया हमने, माइनस 6x प्लस के 1x। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, x इंटू में x माइनस 6 प्लस का, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आ रहा है, कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा तो 1, और ये प्लस लगाना जरूरी है बेटा, x माइनस 6। कई बच्चे लगाते नहीं, फिर से x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। एक बार एक करके दिखाओ सब बस। एक्स स्क्वायर माइनस के 1x माइनस के 6 करो सब बस इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 शाबाश, इसके फैक्टर करो। कॉपी साथ में खोल के रखा करो बेटा। सोचो क्या चाहिए और किसको तोड़ना है? 1x को तोड़ना है, माइनस के 1x को। सोचो और करो, देखो एक बार 6 मल्टीप्लाई होनी चाहिए। क्या? सोच सोच सोच। करो करो करो। शाबाश, वेरी गुड। कोमल है शाबाश इसमें से। अब बहुत बढ़िया, कर भाई कर, सोच सोच सोच, थोड़ा दिमाग लगाओ। जितना दिमाग खर्च करोगे उतना ही अच्छे से हो पाएगा। वेरी गुड, शाबाश। आने लगे तेरे को? आपको? देखो माइनस 3x माइनस 2x मिलके कितने हो गए? माइनस 3x माइनस 2x कितने हो गए मिलके? माइनस 3x माइनस के 2x। हाँ समझ गई? यहाँ पे भी कर। अब मिलके माइनस के 1x होंगे। पहले मैच कर लिया करो ना, सेकंड लाइन लिखने से के बाद ऊपर वाली देखो, ऊपर वाली बन रही है कि नहीं बन रही। समझ रहे हो बात को? देखो एक बार, जस्ट दोबारा देखो एक बार, क्या किया हमने? एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एज इट इज। अब बीच वाले माइनस के 1x को तोड़ना है, तो माइनस के 6x स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर मैं 6 और 1 लूंगा तो 5x बचेगा डिफरेंस, वो तो लेना ही नहीं है। अब 1 डिफरेंस बचना चाहिए, 1 सम होना चाहिए, यानी कि 3 और 2 लेने पड़ेंगे। अब कौन सा प्लस का लेना है कौन सा माइनस का लेना है, उसके लिए दिमाग लगाना है। अब देखो माइनस का 1x चाहिए, तो आपको पता है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त बड़े का निशान देखते हैं, तो बड़ा किसका चाहिए? माइनस का। तो 3 और 2 में से बड़ा कौन है? माइनस। तो माइनस का 3x यहाँ ले लेंगे और प्लस का 2x यहाँ ले लेंगे। आया समझ में? ये दोनों एज इट इज, बस माइनस के 1x को तोड़ के लिखना है। ये माइनस के 5x थोड़ी हो जाएंगे, दोनों सम हो गए। माइनस का 1x होते होंगे। हाँ, तो यहाँ से x कॉमन, तो क्या बचा बेटा? x माइनस 3, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन, और यहाँ पे बच गया x माइनस 3, और यहाँ पे बच गया x माइनस 3, और यहाँ बच गया x प्लस 2। तो ये फैक्टर हो गया अपने पास। आया समझ में? और देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 करो शाबाश इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सीखते जाओगे, उतनी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी।
आ गया भाई, आ गया। ये 2 के साथ आगे कोई निशान नहीं लगाया, गलत है ये, समझ बात को। प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। हाँ ठीक है, आ गया समझ में। अब ये -2 अगर कॉमन लेता है तो ये माइनस किसका हो जाएगा, सेम, ब्रैकेट सेम बचेगी। दिखाओ, शाबाश, ठीक है। करो शाबाश करो, वेरी गुड। अब आ गया समझ में, है ना। क्या गलती कर रहे हो, समझ में आ रहा है बेटा आपको, आया पिछला वो। थ्री एक्स कॉमन ले रहा है, 3x कहाँ से आ गया कॉमन, कॉमन कैसे आते हैं बेटा। इन दोनों में ऐसा नंबर देख जो दोनों में हो, x² और 3x में से 3x बाहर थोड़ी ले सकता है। इसके पास दोनों के पास होना चाहिए, ऐसा नंबर ले कॉमन। ये तो गलत लिख दिया तूने सारा। इसके पास क्या है ऐसा जो दोनों के पास हो, बता। तो ले x लेना, x2 कहाँ है, x² कहाँ है दोनों के पास, इसके पास नहीं है। इसके पास कहाँ है x², x की पावर 1 ही है ना, इसके पास x की 2 है। दोनों के पास होनी चाहिए ऐसी चीज़, क्या है जल्दी बोल। x अकेला, तो इन दोनों के पास से x बाहर ले, x -3 बचेगा। यहाँ से x की 2 थी, एक पार बाहर ले ली। यहाँ 3x था, एक x इसका बाहर ले लिया, समझ में आया है। उसके बाद प्लस में 2 है, इसमें से 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 बाहर ले लिया, x -3। अब ये ब्रैकेट सेम होगी, x -3 x + 2, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास। x क्यों खा जाता है बेटा इसका, 3 - 2 तो लिख दिया, x भी तो लिख, 3x - 2x, तभी तो 1x बचेगा इसके पीछे भी, है समझ में। फिर ब्रैकेट नहीं लगानी, सीधा हो गया। अब इसमें से और इसमें से देख कॉमन, और इसमें से और इसमें से कॉमन, देखिए काटे को इनको, इन दोनों में से x² + 3x लिख दोबारा से, +3x - 2x -6। हाँ, अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से देख क्या कॉमन आ रहा है, लिख x लिख, ब्रैकेट बेटा। अब इक्वल टू का निशान क्यों लगा रहा है, x इंटू क्या बचा है यहाँ पे, x बार लेने के बाद x की 1 पावर बचेगी, फिर प्लस में, हाँ लिख, फिर ब्रैकेट बंद। अगले में से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, इसमें x इसमें तो नहीं है, माइनस के, इसके पास तो नहीं है -6, 4 इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, 4 तो किसी के पास भी नहीं है। 6 के पास क्या क्या होता है, 2 और 3, तो 3 इसके पास नहीं है, क्या कॉमन रह गया। जो इन दोनों के पास है वो देखना बेटा, ये दोनों के पास क्या क्या है, 6 इसके पास तो नहीं है, 2 के पास -2, ब्रैकेट नहीं लगेगी यहाँ पे, -2 बाहर ब्रैकेट x, अब माइनस का बाहर ले लिया, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करा दे, देख। अब ये देख, ये ब्रैकेट सेम होगी। अब ये ब्रैकेट एक बार लिख, अब बच गया x -2, है समझ में। अभी तुझे ना 4 टर्मों में ही 2 करके कॉमन लेने नहीं आते, फैक्टर तो स्प्लिटिंग तो बाद का काम है, पहले ये सीख, इससे ये कैसे आया, फिर उसके बाद इससे ये बनाना तो बाद का काम है, 2 मिनट का। हाँ भाई, और लिखो, 2x² - x, 2x² - x और माइनस में 10 लिखो, 2x² - x माइनस में 10, इसके फैक्टर करो शाबाश जल्दी से। टू एक्स स्क्वायर -x - 10, पहले इसकी स्प्लिटिंग करो, देखो क्या क्या पेयर बनेंगे जिसमें 1 डिफरेंस बचे, और मल्टीप्लाई क्या चाहिए आपको, मल्टीप्लाई कितनी चाहिए 20 के, ऐसे सोचो कि जिसमें 1 का डिफरेंस बचता हो,
हाँ बिल्कुल, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई देखनी होती है बेटा, 10 की और 2 की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। 10 2 जा 20, 20x², हमें मल्टीप्लाई चाहिए 20x²। ओके, है 3, कहाँ से 3 बन गए? ना ना ना, इधर इधर बाहर माइनस आ जाएगा। तो कौन लगाएगा? 2x माइनस 5x प्लस 2 आ गया। ये है। बेटा देख, यहाँ से x बार ले लिया, तो इसका x कहाँ बचा? दोबारा से तूने इसका भी x लिख दिया। पानी बना ले, पहले सिंपल पिला दिया, होगी और ले। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, 2x² माइनस x माइनस 10 है। पहले देखना है बेटा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो रही है, साइड में लिख लो 20x², वो भी माइनस का, ये तो हमें मल्टीप्लाई चाहिए। तोड़ना इसको है 1 को, माइनस के 1x को, माइनस के 1x को, ऐसे तोड़ना है तो मल्टीप्लाई वो आए, समझ आ रहा है? तो हमें पेयर मिले 20 के लिए 5 और 4 सबसे बेस्ट है, 5 और 4 का डिफरेंस भी 1 होता है। अब देखना ये कौन प्लस का होगा कौन है माइनस का होगा, तो 2x² यूं का यूं लिखना है। ओके, और माइनस का 1x चाहिए तो बड़े वाला माइनस का ले लो, समझ रहे हो? अगर यहाँ प्लस x होता तो बड़े वाला प्लस का ले लेते, समझ रहे हो बात को? आएंगे 5 और 4 ही, तो माइनस का 5x प्लस का 4x और माइनस का 10, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू में 2x माइनस 5 और प्लस में इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। बेटा देखो ना, इसके पास और इसके पास क्या है, दोनों जगह 2 इन दोनों के पास है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस 5। अब बताओ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम से मैच होगी, और ये नहीं हुई ना तो समझ लो आपके फैक्टर गलत है। x प्लस 2 एक ब्रैकेट तो सेम मैच होगी, ये काम ही इसलिए किया हमने ताकि ये ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, धक्के से नहीं लिखनी है। हाँ, तो यहाँ से 2x माइनस 5 और 2x प्लस 2 ये हमारे पास फैक्टर होगी। एक और करके दिखाओ शाबाश, जल्दी करो। 2x² प्लस x प्लस माइनस 15 करो शाबाश, इसका 2x² प्लस x माइनस 15, इसका इसके फैक्टर करो, निकालिए जल्दी से। करो करो, वेरी गुड। एक दूसरे के देखो मत, अपना दिमाग चलाओ, यूं मत देखो कि इसने क्या बनाए हैं तुमने क्या बनाए हैं, वो देखो अपने दिमाग से, उसका मत देखो, उसका गलत है यूं सोच के करो, उसका देखना ही नहीं अपने को। जब तक तुम अपना नहीं बनाओगे तब तक तुमसे बनेंगे नहीं, हेल्प लेते रहोगे हर एक सवाल में। अब बैठे हो पास पास कोई बात नहीं, ऐसा टाइम भी आएगा कि अलग से बैठे होगे तो तुमसे बनेंगे ही नहीं। सोचो सोचो शाबाश। हाँ ठीक है, शाबाश। शाबाश श्रेया, वेरी गुड।
सही है बेटा, बिल्कुल। आसान है ना बेटा स्प्लिटिंग मेथड, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, तभी जाके बात बनेगी बेटा। देखिए 2x² प्लस x माइनस 15 है, 30 आना चाहिए, 30 मल्टीप्लाई आनी चाहिए ना। ऐसे पेयर बनाओ जिसमें 1 का डिफरेंस हो, यानी कि 6 और 5। अब मुझे ये पता चल गया कि 6 बनेगा, एक 5 बनेगा, दो चीज़ें पता चल गई। 2x² यूं का यूं लिखोगे, 1x को तोड़ना है प्लस के 1x को, तो प्लस का 6x लेना पड़ेगा 5x, ताकि आंसर जो है वो प्लस का 6x माइनस का 5x। सब्ट्रैक्ट करके देखो एक बार, प्लस का 1x ही आएगा, माइनस 15। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो बेटा, तो हमारे पास 2x बार क्या बचेगा, x प्लस 3, और माइनस का 5 इंटू में x प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास आराम से फैक्टर आ गया। आया बेटा समझ में आपको? उसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं, ऐसे ऐसे फैक्टर जितने ज़्यादा करोगे ना उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी बेटा, ठीक है। तो ये लिखो 3x² माइनस के 4x माइनस के 15, करो सा बस। 3x² माइनस के 4x माइनस के 15, इसके फैक्टर कीजिए। लग रही है बेटा क्लास थोड़ी देर में, 10-15 मिनट। क्या आया? दिखाओ, इसके मत देखो बेटा, अपने अपने सोच, थोड़ा दिमाग लगा। अरे ये प्लस का माइनस का 5 प्लस का 9, समझ रहा है बात को? इसके पीछे एक्स नहीं लगाया तो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं, है ना? ये तो उल्टा लिख दिया, 5 में तो 9 जाऊंगे, 4 बचेगा प्लस का, माइनस का 4 माइनस प्लस है तो माइनस में सही है ना? माइनस के 4x आपका सही है बेटा, शाबाश। अब की बार बनी बात, आया कॉन्फिडेंस कुछ? ठीक है, और भी आएगा। ये 9th में नहीं किया आपने, है बेटा? x क्या कर रहा है बेटा? इन दोनों में से x कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा, सोच थोड़ा सा। 3x की पावर 2 थी, इसका तो ना एक के x बार लिया तो एक x नहीं बच गया पीछे। हाँ 3x माइनस 9, लेकिन इसके पास 3 भी था, इसके पास भी 3 था, तो 3x बार आएगा ना। दोबारा देख, काट इसको, ऐसे ही रकम देगी। इन दोनों के पास क्या है सेम, आया समझ में? लिख 3x। हाँ अब अंदर देख क्या बचा, x शाबाश माइनस, अब 9 में से 3 ले लिया तो 3 बच गया, डिवाइड करवा दिया ना जो कॉमन ले उसमें से, x का x हट गया। हाँ अब इन दोनों में से कॉमन देख क्या बचेगा, प्लस का 5 लिख, वेरी गुड। और अब x माइनस 3, हाँ शाबाश वेरी गुड। अब x माइनस, हाँ x माइनस 3, यार ये क्या लिख रखा है तूने, x माइनस 3, और ब्रैकेट में हाँ ये और ये बच गए ना, दोनों लिख दे, 3x प्लस 5, बस आगे फैक्टर। आसान है, करेगा ना तो होएंगे बेटा। ये क्या लिख दिया, माइनस का 5x माइनस के 3x माइनस के 4x होते हैं ऐसे तोड़ना है ना, माइनस के 4x को तोड़ना है। 10 को तोड़ना हो
तो 10 कैसे तोड़ेगा? 7 और 3 भी तोड़ सकता है, 12 माइनस 2 भी तोड़ सकता है, 15 माइनस 5 भी तोड़ सकता है। तोड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो माइनस के 4x को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई 45x के रहे। देखो इजी है, देख लो बेटा आप। माइनस के 15x स्क्वायर चाहिए हमें मल्टीप्लाई, और तोड़ना किसको है? माइनस के 45x स्क्वायर, और तोड़ना किसको है? माइनस के 4x को। माइनस के 4x को तोड़ने के लिए मुझे डिफरेंस चाहिए माइनस का 4, और सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 45। तो 9 5 जा 45 होते हैं। 9 5 जा कितने होते हैं? 45। तो मैंने क्या किया? 3x स्क्वायर किया। ओके बेटा, और 9 और 4 तोड़ना है, तो बड़ा माइनस का चाहिए, तो माइनस का 9x प्लस का 5x। नहीं आया समझ में? माइनस का 4x, और उसके बाद माइनस का 15। अब इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लो, 3x दोनों के पास है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, तो यहाँ प्लस का 5, प्लस का 5 इंटू में x माइनस 3। अब इसके फैक्टर ऐसे कर लेंगे, x माइनस 3 और 3x प्लस 5। आंसर आया समझ में? नेक्स्ट एक आधे और देख लेते हैं बेटा, ठीक है? कर ले। फिर तुम्हें ना एक काम करूँगा, 20 एक क्वेश्चन दे दूँगा घर से करने के लिए, ऐसे स्प्लिटिंग करके सोच सोच के करके लाने हैं, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन सीट्स दे दूँगा स्प्लिटिंग मेथड के 20 एक क्वेश्चन, जो घर से करके लाने हैं आपको। घर जाके शांति से बैठोगे, बिना किसी के देखे करोगे ना, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है? नहीं तो यहाँ तो करते रहोगे एक दूसरे के देख के, तो गलत हो जाएगा। और लिखो 3x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 18 करो सा बस। 3x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस 18, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही दे दिया मैंने, करके देखो एक बार। वो तुम देखो भाई। तो ले जाए मैं बेटा, शीट निकाल दी तुम्हारी, ठीक है? घर से करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18, ठीक है? ये करना है अपने को। तो इसके लिए सबसे पहले 18 3 जा 54, और 15 को तोड़ना है, तो 18 और 3 यही टूट जाएंगे। 54 लाना था ना, तो 18 और 3 में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 15 ही बचता है, दिख ही रहा है इसमें। तो 3x स्क्वायर माइनस का तो 18x, माइनस का 18 है, प्लस का 3x, ये लेने पड़ेंगे, है ना? ये 3x आगे भी लिख सकते थे, तो 18x पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस का 18। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन आ रहा है शुरू वालों में, माइनस का 6 बचेगा, प्लस में 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 6, ये ब्रैकेट सेम बचेगी, तो x माइनस 6 और 3x प्लस 3। आया बेटा समझ में? 3 बाहर ले लेंगे, 3 इंटू में x माइनस 6 और x प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? कर लोगे ये चीज़ अपने पास।